अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का ग्राउंड रिपोर्ट लेकर राही निसार आपकी खिदमत में हाजिर। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि लगातार हम यहाँ पे एक्सीडेंट देखते हैं। कल ही यहाँ पे एक छोटा बच्चा जो 8वीं जमात में पढ़ता था, आज वो मारा गया। लगातार हम देख रहे हैं नौजवान अनजान होते हैं। और वहीं पे हम टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स पे ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। साथ साथ में आज ट्रैफिक के जो डीएसपी है नज़ीर मुजाहिद, उन्होंने आज एक मैसू ड्राइव चलाया। उन्हें दर्जनों टू व्हीलर्स के चालान किए और कुछ बाइकों को जब्त भी कर लिया। एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मुजाहिद नज़ीर साहब ने एक अवेयरनेस के तौर पे ये ट्रैफिक ड्राइव यहाँ पे चलाया। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में आप हमारे साथ बने रहे। हम ट्रैफिक डीएसपी साहब से भी बात करेंगे और साथ साथ में लोगों के साथ भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए आज का ग्राउंड रिपोर्ट। रात वाक़ा गो न सोपोरस मज एक्सीडेंट गो। यह बच्चे गुजरिया रात। जनाब मोहतरम यम सात सुन फोटो वुन वनी इन फोटो वुचित, मतलब यम लकट बच्चे चलावान बाइक, उमन वालिदीन दिवान बाइक, न वुचान पथ न वुचान ब्रोट। इथे पे चलावान जन आसान जहाज चलावान। अमि कथ एन माल माज ख्याल करान तला अगर बच्चस स्कूटी दिमो या बाइक दिमो चलाने खतर यह अत काबिल, या पन्नस बच्चस वनान गोबरा यह चलाता वार वार यह बाइक। मतलब ट्रैफिक वाल कोता करान, तुम पन दिन रात कोशिश करान एक्सीडेंट गोस न गसन, ट्रैफिक निज़ाम गोस असल रोजन। मगर कॉल करान तुम जुर्मान उमन रटान सुबह आसान बेम जहाज़ पे चलावान बाइक। मगर अक्सर वालदीनस सोचुन तला अगर बह बच्चस दिवान बाइक, यह मोन बच्चा अत काबिल, या बस पन्नस बच्चस नसीहत करान गोबरा यह बाइक चलाता वार वार, चलाता तिथ पे यूथ पन जान त बची तो बेक जान त बचे। यह सारी गलती अत वालदीन यम जन बच्चन बाइक दिवान चलाने खतर, न पे नसीहत करान न कह करान। बहुत वन तमाम वालदीन तुम दीन बच्चे बाइक वनक वक्त ये अगर जन बच्चे बाइक चलावन, मगर कम खुद कम गक नसीहत करें। यह कत गक वन बेटा वार वार चलावता या वंस वुचित 18 यह बराबर 18 प्लस अद हे बाइक चल या गाड़ चल। जनाब मोहतरम आज वुचन, आज प्यार सान दिवान वालदीन बच्चस दपान हसा चलाव सा नेर सा मार सा और यह सोचन तुम यह और वापस न यह और वापस। हेलमेट न कह चीज न कह न 3 4 खसान बाइकन, 4 लड़के नखस पे खतमत अकिस। यह गो ना तूफान। मतलब तुम सन बच्चे यमन एहसास गो कह वनी इंसान तना यम सात वुचान कल सुबह बाइक एक्सीडेंट गो, अत मज गुजरिया नौजवान शीर खार बच्चे गुजरिया वनी तना कोता कर इंसान बर्दाश्त। अक्सर वालदीन से सोचन सोरे। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब, तो शुक्रिया करान तुहद। लकट लकट बच्चे चलावान बाइक, असमनी उड़ान, इन पाई इन लासन छका न छका, कागज छका न छका, असमनी आसान उड़ान। रात गो एक्सीडेंट कतन तो इन वन ये वार वार पकि माना, दपान है तुम कम तुम क्या करो, माना अख रस पकान असमनी उड़ान। अम सा एक्सीडेंट ब्या अत तल ब्या अत तल, नतीज नीरान अम खराबी जवान जाय। कत्या एक्सीडेंट गई वनस तान बाइकों स्कूटियों सत्या तेज पकान, अत गोस गन जनाब कंट्रोल अत क्या। ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हो, और ग्राउंड रिपोर्ट में इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त लगातार एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे जो हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं तो टू व्हीलर्स में ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। लोगों की बात आप इस वक्त सुन रहे हो। एक और नौजवान के पास हम जाना चाहेंगे। बताइए, इस वक्त जो आप देख रहे हो कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला। मैं टिकटॉक बनाता हूँ सर, लोगों को हंसाता हूँ। मतलब मैं कभी भी अपना टाइम निकालता हूँ और कुछ भी बनाता हूँ जो मेरे माइंड में आए। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे नौजवान
बाइकों पर चढ़ते हैं, ना लासन होती है, ना कोई कागज होता है, कुछ भी नहीं होता है, चलते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, ये मर जाते हैं। कल भी एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी एक नौजवान की मौत हो गई। मैं गुजारिश करता हूँ लोगों से, क्या वो करो जिससे आपकी ज़िंदगी बसर हो जाए और आपके घर वालों को कोई तकलीफ ना हो। आप वो करो वो काम जो अच्छा है। पन्नी ज़िंदगी में गिनो कहें क्या ज़िंदगी नहीं अके लट बनान, यह बार बार यवान, आज ज़िंदगी नहीं करो कदर। तो बसान मोल मोज तथ जिम्मेवार आसान यम लकटन लकटन बचन हथ दिवान बाइक। बहुत अमो मालिया माजन करान गुजारिश, अमो बचन मत दियो बाइक कहें, पर्नोक लेखनोक असल पे तथ काम लगियो, यह जेन्युइन काम मतलब यह पाए सुबह खुद नफर बाइक पे क्या पता यह और वापस नहीं आ, इसलिए बह सारे करान गुजारिश बाइकन यम सात वुचान आम तौर पर वुचान ट्रैफिक वोल पे लागान हेलमेट, तोतान हेलमेट लागान कहें, क्या यह अम सद डर सत लागान कि यह पन्नी जिंदगी खतर लागान? यह लागान अम सद डर खतर, अगर अम जिंदगी पे जिंदगी खतर लागान तेल मतलब जेन्युइन पे गोडनिक पे हेलमेट लगित। युथी हम ट्रैफिक वोल वुचान यम चलान हेलमेट लगित, या अड़ चलान गलियों मज, अड़ चलान हपर, अड़ चलान यपर। बह करान गुजारिश बाइकन मह खिंचो इत कहें, बस बह सारे अवामस मालियान माजन गुजारिश, अमो बचन मत दियो बाइक, क्या यह जिंदगी नहीं अक लट यह न बार बार कहें। टिकटॉक छुक बनावान लूकन अस्तान खतर, वनकस तुथ कह चीज़ा याद सन नाजरीन वुचन? बस वन थोड़ा बहुत मैं याद अक्युक राजा हिंदुस्तानी फिल्म शॉट, तुम आज गो आज मैं दिल खोल कर नाचेगी, यह राजा हिंदुस्तानी हो नाजरीन। यानी कि हम ये माने कि ये लोगों को हंसा लेते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि अगर एक बच्चा हंसाने के लिए काम करता है, मगर शायद वो बच्चे जो बाइक लेकर हेलमेट के बगैर घूम लेते हैं फिर स्टैंड कर लेते हैं, शायद उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट पेश होगा तो हमारे वालिदैन पे क्या गुजरेगी। गुजारिश है कि आप जब भी बाइक पे निकले हेलमेट पहन के निकले, और साथ साथ में जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है फिर ये आप अपने हाथ में बाइक लीजिए। ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम एक्सीडेंट्स की, क्योंकि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि हम किसी आलिम से भी इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे है मुफ्ती काजी तारिक साहब, इनसे भी बात करेंगे। काजी साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। लगातार देख रहे हैं हम एक्सीडेंट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे टू व्हीलर्स का एक्सीडेंट। छोटे छोटे बच्चे इस वक्त, नौजवान इस वक्त मारे जा रहे हैं एक्सीडेंटों में। क्या आपको लगता है कि इस पे अवेयरनेस करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जहाँ तक ट्रैफ़िक हादसात का रोज़मर्रा जो हादसात होते हैं ट्रैफ़िक के ज़रिए से, इसमें दो पहलू है। सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। अब रही बात ये कि ट्रैफ़िक का एक निज़ाम है, अगर हम देखें कानून के एतबार से भी और इस्लामी निज़ाम के एतबार से भी, तो दोनों चीज़ों पे जब तक अमल नहीं होगी, ट्रैफ़िक का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा और हम हादसात से बच भी नहीं सकते। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि जब भी आप चलो ज़मीन पर तो नरमी के साथ चला करो, क्योंकि अल्लाह के बंदे अकड़ कर रोए ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलते, वो नदामत के साथ चलते हैं। और शैतान के जो बंदे होते हैं वो रोए ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं। तो ये दो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ट्रैफ़िक का निज़ाम भी खुद बयान फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में सबसे पहले जो सवारियाँ हुआ करती थी वो घोड़ों की शक्ल में हुआ करती थी, और रास्ते भी बिल्कुल छोटे होते थे, और सवारी का निज़ाम घोड़े और ऊँट वगैरह होते थे, यानी जानवर होते थे। तो उसमें हादसा भी नहीं हुआ करते थे, चाहे रोड तंग ही क्यों न थे। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद इंसान की जहानत बढ़ा दी। घोड़ों से लेकर अब गाड़ियाँ इंसानों ने ईजाद की है, दूसरे आलात ईजाद की है, जिससे इंसान का सफ़र जो है, वो जो मसाफत है, वो कम समय में तय होता है। तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को जहानत अता की और इंसान ने गाड़ी का ईजाद किया। अब गाड़ी चलाने के बारे में जो सिस्टम है वो वही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नदामत के साथ रास्तों पे चला करो, चाहे आप पैदल चलो,
मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करो, गाड़ी का इस्तेमाल करो, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करो। जैसे भी आपको रास्ते पे चलना है तो नदामत के साथ चले। जब तक इंसान स्टीयरिंग पे हो, गाड़ी पे हो, किसी भी सवारी पे हो, वो जब तक नदामत इख्तियार कर लेगा, मेरे ख्याल से हादसात से वो बच पाएगा। अगर उसने वो सरकशी इख्तियार की, यानी शैतानीपन इस्तेमाल किया और उसने अकड़ कर चलने की कोशिश की, तब उस सूरत में हादसात होते रहेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अकड़ कर चलने वाला ही आजकल जो रोडों पे देखा जाता है, इंसान को बर्दाश्त नहीं है। मोहतरम, मैंने इसी महीने में कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं कि मरीज़ जो है ना, मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनका इंतकाल हो जाता है। किडनी पेशेंट था, CKD पेशेंट था, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। वजह उसकी ये है कि ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त नहीं था। लोगों ने गाड़ियाँ एक तो सड़कों पे जमा कर रखी होती है, रोड बंद कर दिए होते हैं। दूसरी बात ये कि आवारगर्दी की आवारापन, जो आवारपन ड्राइवर हजरात हैं, उनको जिनके अंदर कोई इस्लामी तरीका नहीं है, कानून की पासदारी नहीं है, ऐसे हजरात जो है गाड़ियों पर बैठे हुए हैं जो आगे पीछे देखते नहीं है। इस वजह से रोज़मर्रा जो है हालात कशीदा होते हैं, हमारा जो ट्रैफिक निज़ाम है वो दरम बरम हो रहा है। और एक बात जो है, इस्लाम को फॉलो करने वाले मुसलमान जो है, मुस्लिम कौम और दूसरे भी, इस्लाम ने हमें कानून की पासदारी रखने के लिए इजाज़त दी है। हमें हुक्म दिया गया है कि कानून की पासदारी करें। तो ट्रैफिक निज़ाम इसीलिए बनाया गया है। ट्रैफिक ने जो रोज़मर्रा जो कवानीन आते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं। हमें चाहिए कि हम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हम जो है खुद भी बचें, अपने माल को भी बचाएं और दूसरों की जानों के साथ हम खेले भी नहीं। आपको नहीं लगता है मुफ्ती साहब, पेरेंट्स भी इसमें ज़िम्मेवार है? क्योंकि लाड प्यार जब हम बच्चे को करते हैं तो बच्चा कम उम्र में हमें कहता है कि हमें बाइक लेके दे दो, हम बाइक देते हैं। हम ये नहीं सोचते क्या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या हम इसको बाइक दे सकते हैं। हम लाड प्यार की वजह से उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, हम उसको देते हैं, तो फिर ये नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। आज तो रोज़मर्रा हमें देखने को मिलता है, जैसे खुशियों त्योहारों के मौके पे, ईद के मौक़ों पे या छुट्टियों के मौक़ों पे छोटे छोटे बच्चे जो है, जो गाड़ी के लायक नहीं है, मोटरसाइकिल के लायक नहीं है, अभी वो साइकिल के लायक भी नहीं है, लेकिन लाड़ प्यार की वजह से वो बाइकों पे होते हैं, स्कूटरों पे होते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ से वो स्टीयरिंग छूट जाती है। एक तो खुद उनकी जान चली जाती है और साथ साथ में माली नुकसान भी होता है और दूसरों की जान भी चली जाती है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि भाई हम गाड़ी उस सूरत में बच्चे को दें जब यह है कि वो ट्रैफिक ने, हुकूमत ने उसको लाइसेंस फराहम की हो, या वो बुलूगत को पहुंच चुका हो, या उसके अंदर इतना शोर आ चुका हो कि वो रोड पे बाइक या स्कूटी चला सकता है। अदरवाइज़ ये देना बिल्कुल गुनाह है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। यानी कि हम ये माने कि जब हम बच्चे के हाथ में बाइक देते हैं तो शायद हम उसे लाड प्यार करते हैं, मगर हम ये नहीं समझते हैं कि कभी कभार भी इसके लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और जब आज हमने देखा कि एक ट्रैफिक जो यहाँ पे ड्राइव चला, जो DSP ट्रैफिक ने यहाँ पे एक मेसू ट्रैफिक अवेयरनेस का यहाँ पे एक ड्राइव चलाया, इसमें भी हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे बाइक लेके भाग जाते हैं, ट्रैफिक एहलकार को देख के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना हेलमेट पहनी होती है और उनकी स्पीड भी ऐसी खासी होती है। तो मुफ्ती साहब, आपको लगता है कि जो हमने आज यहाँ पे देखा कि DSP साहब ने एक बड़ा ड्राइव चलाया जिसमें तकरीबन उन्होंने 50 से ज़्यादा चालान भी काट लिए, साथ साथ में उन्होंने कुछ बाइकों को सीज़ भी कर लिया, आपको लगता है कि फिर भी ये करने के बावजूद भी बच्चे बाज नहीं आ रहे हैं? देखिए, इसमें मेरे ख़्याल से बच्चे बाज नहीं आएंगे और नहीं आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी बड़ों पे जो हमारे जो लाइसेंस होल्डर्स है वो इसके पाबंद नहीं है। मैंने रोज़मर्रा हालात में देखते हैं, हम भी गांव के बाशिंदे हैं, रोज़ हम ट्रैवल भी करते हैं। मैंने दो तबके ऐसे हैं जिनको तमीज़ ही नहीं होती कि मेरे आगे कोई बंदा चल रहा है, चाहे वो स्कूटी पे हो, गाड़ी पे हो या किसी और आला पे हो, वो उनको दिखाई नहीं देता है और वो उसमें इतनी स्पीड बढ़ाते हैं। एक तो वो टिप्पर वालों की हालत है, वो देखते ही नहीं है, आगे पीछे कुछ देखते नहीं है, उनको तो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना होता है, वो इसमें ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ जो है, उनके अंदर भी ऐसी कोई तमीज़ ही नहीं है कि आगे भाई कोई पास कर रहा है, रोड पास कर रहा है, किसी ने इंडिकेटर जला दिया, उन चीज़ों का कोई ख्याल ही नहीं रखता है। मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए, ट्रैफिक DSP साहिबान को चाहिए या ट्रैफिक निज़ाम जो है उनको चाहिए कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त पकड़ करे, क्योंकि रोज़मर्रा जो है
अमवात की कसरत होती है। बच्चे मारे जाते हैं गाड़ियों के ज़रिए से, बूढ़े मारे जाते हैं गाड़ियों के ज़रिए से, नौजवान जो है मारे जाते हैं गाड़ियों के ज़रिए से, या तो रोड पार करते हुए उनको तमीज़ नहीं होती है कि वो गाड़ी रोके, बर्दाश्त का मादा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह कि पैसेंजर गाड़ी में एक तो ड्राइवर होता है, एक तो वो अपने आप को हलाकत में डाल देता है, और जो 7 से 8 पैसेंजर उस गाड़ी में होते हैं उनके साथ भी यही मामला होता है कि उनके जानों के साथ भी खेला जाता है। सुबह वो निकलते हैं और शाम की उनकी डेड बॉडीज पहुंच जाती है। वजह उसकी यह है कि एक ड्राइवर की लापरवाही से सिर्फ 5 या 10 मिनट का, मैं तो कहता हूं कि भाई आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचना है ही, आप कहां भी सफ़र कर रहे हैं आप पहुंचोगे, भले आपको 5-6 मिनट 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है लगे, लेकिन आप आराम से चले, खुद भी अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी गाड़ी की भी हिफाजत करें, और दूसरे साथ में दूसरों की जानों के साथ भी ना खेले आप। मुफ्ती साहब, यहाँ लाइसेंस जब इशू करते हैं उस टाइम इस ड्राइवर से एक ट्रायल ली जाती है, क्या ये गाड़ी चला लेता है? आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा कानून भी बने जिसमें बाज़ाब्ता इसका एक इंटरव्यू हो? पहले इसको पता होना चाहिए कि अगर इंडिकेटर जलाएंगे तो क्या है, या अगर किसी जगह लाइट जली तो हमें क्या करना है, यानी कि जो ट्रैफिक रूल्स दिए हैं पहले उसको वो अपनाने हैं, उस चीज़ का भी एक इंटरव्यू होना चाहिए। मेरे ख्याल से इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइसेंस फराहम करते वक्त इनसे एक टेस्ट लिया जाए, रिटन टेस्ट लिया जाए, या इनको रूबरू बिठा के उनसे पूछा जाए भाई इंडिकेटर जो है इनका इस्तेमाल कैसे और किस टाइम पे करना चाहिए, ब्रेक का इस्तेमाल कहाँ पे, या आप जहाँ गाड़ी रोक रहे हो क्या ये मुनासिब जगह होती है जहाँ आप गाड़ी पार्क कर रहे हो या जहाँ आप गाड़ी खड़े कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए राय साहब, एक चीज़ मेरे जहन में और आ रही है, वो ये है कि ड्राइवर हजरात जो है, चाहे वो लोकल गाड़ी चलाने वाला हो या पैसेंजर गाड़ी चलाने वाला हो, जब तक हम इनमें नदामत नहीं आती है, अपनी जान की कदर इनको जब तक नहीं आएगी, या दूसरों के जानों की कदर जब तक इनको नहीं आएगी, मेरे ख्याल से ये निज़ाम दरहम बरहम ही रहेगा। तो मैं चाहिए कि ड्राइवर हजरात की जितना हो सकता है इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखे जाए। साथ साथ में अगर मैं ये भी मानूँ मुफ्ती साहब, क्योंकि आप राम है, उनसे भी आपको एक मशवरा करने की ज़रूरत है। क्या कि जब हम जुमा का खुतबा देते हैं या कोई इज्तिमा हम ऐसा कर लेते हैं, उसमें एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उलमाए किराम को भी इसमें आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि उलमाए किराम की बात असर रख लेती है। अब हमें इन टॉपिकों पे भी बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर जो वक्त के हुक्मरान जो है या जो ट्रैफिक निज़ाम के जो ज़िम्मेदार है, वो गाहे उलमाए किराम से भी इस बारे में रब्ता करे और इनसे मशवरा ले, क्योंकि शरीयत इस्लाम में शारिया आम एक बहुत बड़ी चीज़ है, और शारिया आम के लिए बहुत सारे मसाइल भी है, और शारिया आम के हुकूक भी है, रास्ते के हुकूक भी है, और रास्ते पे चलने वालों के हुकूक भी है, चाहे वो गाड़ी वाला हो या पैदल चलने वाला हो, सबके लिए इस्लाम ने हुकूक बयान किए हैं। और जब उन हुकूक की पाबंदी होगी, मेरे ख्याल से इन हादसात से हम बच सकते हैं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। यानी कि हम ये माने कि अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम कर लेते हैं, मगर हम पे भी एक ज़िम्मेवारी बनती है, जो हमारे उलमाए किराम साहब हैं इन पे भी एक ज़िम्मेवारी बनती है, क्योंकि इनकी बात असर रख लेती है। इनको भी इन चीज़ों में आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम यहाँ पे ड्रग का मामला देखते थे तो ड्रग हवाले से जब एक पुलिस ने एक अहम मुहिम उन्होंने यहाँ पे छेड़ी, जिसमें उन्होंने दर्जनों FIR दिए, यहाँ पे दर्जनों अफराद को सलाखों पे पीछे धकेल दिया। साथ में उस टाइम उलमाए किरामों ने भी साथ दिया, इन्होंने भी अवेयरनेस दी ड्रग के हवाले से कि नशा हराम है। इसी तरीके से अगर इन चीज़ों में भी उलमाए किराम आगे आएंगे, शायद मुझे लगता है कि इनकी बात असर रखेगी। जो हमारे नौजवान ये स्टेप यहाँ पे करते हैं, हेलमेट के बगैर निकलते हैं, स्टैंड करते हैं, तेज़ गाड़ी चला लेते हैं, शायद इन पे कंट्रोल हो। लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 व्हीलर्स का एक्सीडेंट। अगर हाल ही हम देखेंगे, कल ही सोपोर में 8वीं जमात का तालिब इल्म जो एक्सीडेंट में वहाँ पे मारा गया, और वो भी 2 व्हीलर पर सवार था। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ है मुजाहिद नज़ीर साहब, जो नॉर्थ कश्मीर के यहाँ पे DSP ट्रैफिक है। इनसे बात करेंगे, और साथ में अगर हम ये भी यहाँ पे बताएं, आज एक मैस्यू ड्राइव चला 2 व्हीलर्स के ख़िलाफ़। बहुत सारे जो टू व्हीलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ चालान किए गए और बाइकों को भी सीज़ कर दिया गया। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप बता दीजिए, जो आज मैस्यू ड्राइव था, क्या मैं मानूँ कि जो एक्सीडेंट लगातार अभी हम 2 व्हीलर्स का देख रहे हैं, तो ये इस सिलसिले में है? बिल्कुल सही बात यह है कि हम इस वक्त हमने पूरे नॉर्थ में ये एक मुहिम चलाई है, पर्टिकुलरली ये जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनके खिलाफ है। सर, लगातार हम देख रहे हैं 2 व्हीलर्स का एक्सीडेंट होता है।
माने कि वालिदैन की भी कुछ जिम्मेवारियाँ बनती है जो टू व्हीलर अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में देते हैं? बिल्कुल आपने ये सही सुना है कि वो एक माइनर था कि ये इससे पहले भी आपने मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जिनमें मैंने आप लोगों से अपील की थी कि वो खुदा ना करे अपने बच्चों को मत दीजिए। ये छोटे बच्चे जो है माइनर्स हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो बाप अपने बच्चों को व्हीकल्स ना दे चलाने के लिए, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, नासमझ होते हैं, उनको ड्राइविंग की सेंस नहीं होती है और वो फिर एक्सीडेंट के हादसात में शिकार हो जाते हैं बेचारे, उनकी मासूम सी ज़िंदगी ज़ाया होती है। सर वही हम ये भी देखते हैं कि लोग अभी भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। शायद वो ट्रैफिक एहलकार को देखते हैं फिर हेलमेट पहनते हैं, ये वो नहीं समझते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए है। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल ये सही बात है, ये हमारी बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसी वायलेशंस करते हैं जो हैरान कुन है। जब हम वक्त हम इनको बोलते हैं कि आप मेहरबानी करके ऐसी वायलेशंस मत कीजिए जिससे आपकी जान और दूसरों की जान को नुकसान पहुंचे। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी सर? क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि कोई पेरेंट बच्चे के लिए बाइक लाता है, स्कूटी लाता है, माइनर बच्चा होता है, फिर दूसरा जो पड़ोसी में उसका होता है दूसरा, वो भी फिर कहते हैं नहीं भाई मेरे लिए भी लाओ। बेशक ये देखा देखी में आजकल ये हमारे सोसाइटी में एक बीमारी है कि हम देखा देखी में अपने बच्चों को भी खतरे में डालते हैं और दूसरे बच्चों को भी इस खतरे की तरफ राग़िब करते हैं। मेहरबानी करके सारे माँ बापों से मेरी ये अपील है कि खुदा ना करे अपने बच्चों को मत दीजिए ऐसी चीज़ें जिससे उनकी जान को खतरा हो। शायद इससे पहले जब मैंने एक दफ़ा आपका इंटरव्यू किया था, आपने उस टाइम ये भी कहा था कि पेरेंट जो ऐसा करेंगे शायद पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल होती है, इसमें हम कोर्ट चालान देते हैं 199A में, जिसमें उनके माँ बाप को 3 साल की कैद और 25,000 जुर्माना भी हो सकता है। मगर ये कोर्ट का डिसीजन होता है, हमारा काम होता है सेक्शन लगाना, मौके पर देखना, अगर उस सेक्शन में वो आता है तो हम वो कोर्ट चालान देते हैं, बाकी कोर्ट का काम है। ओवरऑल जब हम देखते हैं लगातार आप दिन भर यहाँ पे चालान काट लेते हो, कभी कभार स्पीड पे, कभी कभार बेल्ट नहीं कोई पहनता है, कभी हेलमेट नहीं पहनता है, फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। क्या शायद लोग ये समझते हैं कि हमें एक फॉलो इसलिए करना पड़ता है कि हम ट्रैफिक एहलकार हमारे सामने है, या उनको इसलिए ये फॉलो करना है क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मसला है? मैंने भी आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर लोगों को लगता है कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना इनको एक आम आदत हो गई है। ये अपनी जबकि जितने भी रूल्स बने हैं ये लोगों की सेफ्टी के लिए बने हैं, इसमें ट्रैफिक का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोगों के फ़ायदे के लिए बना है। हमारा काम है एनफोर्स करना, जो भी रूल्स है लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखना, जो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब हमारी बदकिस्मती है कि लोगों में अभी ये शऊर नहीं आया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रैफिक रूल्स पर कायम दायम रहे। सर यहाँ पे हमने ये भी देखा कि कुछ लोग अब ये करते हैं कि हेलमेट नहीं पहनिए, वो यही से ट्रैफिक एहलकार को कहता है कि भाई मेरा चालान काट लो, मगर फिर भी हेलमेट नहीं पहनता है। अब इसमें नासमझी कह सकते हैं हम, ये तो उस शख्स की नासमझी कि उसको अपनी जान की परवाह नहीं है, तो बाकी तो कुछ। ओवरऑल अगर हम देखें सर कि आज तक अगर हम देखेंगे जो इस साल की बात करें तो कितने आपने तकरीबन चालान और कितने बाइक्स आपने अभी तक? पर्टिकुलरली 190 जो माइनस रिगार्डिंग चालान है, पिछले साल मैंने 25 से 28 चालान ऐसे दिए थे, इस साल मैंने अभी 5 महीने के अंदर ही 23 हो गए हैं ऐसे चालान जो पर्टिकुलरली माइनर्स के ख़िलाफ़ है। जो आम अब हम कहेंगे कि जो दूसरे गाड़ी वाले 4 व्हीलर्स की जब बात आती है तो स्पीड हाई होती है, जबकि उनको ये पता होता है कि नेशनल हाईवे पे जहाँ पे हमें स्पीड हाई करनी है वहाँ पे तो चले, अब मार्केट है, मार्केट में भी स्पीड हाई कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए, सबसे हमारी जो लोगों की एक बदकिस्मती समझिए कि जानबूझकर वो वायलेशंस करते हैं, जानबूझकर उनको लगता है कि इससे हमें वो अपने आप को मतलब बड़ा समझते हैं कि वायलेशन करके मैंने कुछ किया है, वो गलत कर रहे हैं। ये देखिए आप, वो अपनी जान से भी खेल रहे हैं, दूसरों की जान से भी खेल रहे हैं। हम आज दिन भर आप देखिए हर रोज़ हम चालान्स करते हैं, डिफरेंट किस्म के हम चालान्स देते हैं, ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग, आप देखिए ये करते हैं, मटीरियल ओवरलोड करते हैं, डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, विदाउट सीट बेल्ट है, यूजिंग मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारे चालान्स हम देते हैं। मगर फिर भी लोग अभी अपने उस
किरदार में नहीं आ रहे हैं जिससे लोगों उनकी और लोगों की जान बचाए। ये अपील है मेरी तरफ से सब लोगों को कि प्लीज़ खुदा अपने लिए और दूसरों के लिए अपने अंदर ये एहसास पैदा कीजिए कि हम अपनी जान के साथ न खेलिए न दूसरों की जान के साथ। सर इससे पहले एक आपने ड्राइव चलाया था जो स्टैंड यहाँ पे अब ज़माना बन गया, स्टैंड लोग बच्चे करते, उस पर भी आपने एक ड्राइव चलाया था, मगर अभी भी बच्चे बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल, आपने देखे मैंने बहुत सारे चालान इस तरह दिए हैं और हमने अवेयरनेस भी की है। हम उनके माँ बाप को भी बुलाते हैं, उन बच्चों को भी बुलाते हैं और बाज़ाब्ता उनको इस बारे में आगाह करते हैं कि इनके नुकसानात क्या है और आप इसके और उनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है और कि हम बहुत सारे के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करते भी हैं। मगर जिससे हमें जब पता चलता है कि नहीं ये मासूमियत में इसने ऐसे किया है तो उसका कोर्ट चालान देखते हैं तो जिसका फ़ैसला तो अदालत करती है। लगातार हम देख रहे हैं सर टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट होते हैं। अगर हम पिछले साल या इस साल की भी बात करें, मुझे लगता है तकरीबन 10 अफराद अज़जान हो चुके हैं जिसमें बच्चे भी थे और जवान भी थे। तो आपको नहीं लगता है सर कि इसमें एक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, अवेयरनेस हमारे होते हैं, हर स्कूलों में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, यहाँ तक कि अदर इंस्टीट्यूट्स में भी करते हैं, वो NGOs के साथ करते हैं। वो तो चलता रहता है, वो हमारे इस काम के साथ चलता रहता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना जो एक्सीडेंट्स में है इन्वॉल्वमेंट ड्राइविंग की, जो आप गलत ड्राइविंग की होती है, रोड्स की भी होती है। ऐसे नहीं है कि सभी गलत ड्राइविंग करते हैं, रोड्स का भी हो, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक ही पर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि एक ही गलत, हमेशा एक ही गलत होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें वो इन्वॉल्व होती है तब एक्सीडेंट होता है। क्या मैं मानूँ फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हर एक का अपना रोल है, हर एक को अपना रोल अंजाम तो देना ही है, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। आप देखिए बिल्कुल नारबल से लेके उड़ी तक ये रोड वाइडिंग हो रही है, ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, ये मसले भी हल हो जाएंगे, लोगों में भी शऊर आ जाएगा। हमारे लोग भी अब बाज़ाब्ता पढ़े लिखे लोग हैं। कभी कभार हमने ये भी देखा कि लाइसेंस माइनर्स को भी दिए जाते हैं, क्या वो मैं मानूँ कि वो डिपार्टमेंट की गलती है? मुझे नहीं लगता, अभी तक मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो माइनर। मैंने कुछ लोग देखे कि वो अपना आधार कार्ड भी अब चेंज कर लेते हैं ताकि हमें लाइसेंस मिले। ना, एक बच्चा हमें पिछली बार हमने एक पकड़ा है जिसको फेक लाइसेंस थी, तो उसको बाज़ाब्ता पर्चा लग गया है, ऐसी बात नहीं है। एक ही आज तक हमने इस साल हमने एक ही बंदा ऐसा पकड़ा जिसके पास फेक ड्राइविंग लाइसेंस थी, उसको नई गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, मगर उसके पास फेक थी। क्या मैसेज रहेगी अब लास्ट में जो हमारे पेरेंट्स इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगी उनके लिए सर आपकी? मैसेज सिंपल है, आप जो भी कानून बने हैं वो इंसान की बहबूदी के लिए, इंसान को माल जान की हिफाजत के लिए बने हैं, तो आप पालन कीजिए कानून का, अपनी जान भी बचाइए, दूसरों की जान भी बचाइए। शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए नाजरीन, ये हमारे साथ थे DSP ट्रैफिक मुजाहिद नज़ीर साहब, जो कि आज हमने सोचा कि ग्राउंड रिपोर्ट में इनसे बात करेंगे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल की, और आपने आज ये मुनासिब समझा क्योंकि लगातार जो एक्सीडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वहीं पे कल ही सोपोर का एक बच्चा जो 8वीं जमात में पढ़ता था वो भी अज़जान हुआ क्योंकि टू व्हीलर पर सवार था और एक्सीडेंट हो गया, वो भी अज़जान हो गया। तो हम ये माने कि पेरेंट्स की भी कभी कभार गलती होती है कि वो माइनर्स के हाथ में टू व्हीलर देते हैं, और ये हम नहीं समझते हैं कि शायद ये उनके लिए ख़तरा भी साबित हो सकता है। तो मैं इस चीज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम टू व्हीलर्स अपने माइनर्स के हाथ में देते हैं और बिना हेलमेट के वो चला लेते हैं, शायद कभी भी उनके लिए वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो नाजरीन, आज आपने देखा ग्राउंड रिपोर्ट में ट्रैफिक के हवाले से आज हमने बात की, लोगों से भी हमने बात की और DSP ट्रैफिक के साथ भी हमने बात की। तो लोग कह रहे हैं शायद वालिदैनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वालिदैनों को भी कम उम्र के बच्चों के हाथ में टू व्हीलर ना देने चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती है, तो वो उनके हाथ में बाइक सौंप देते हैं, यानी कि टू व्हीलर उनके हाथ में वो देते हैं। वहीं पे हमने DSP ट्रैफिक के साथ भी बात की, उन्होंने भी कहा कि मैंने दर्जनों चालान आज तक माइनरों को दिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी मगर वो टू व्हीलर चला लेते हैं। साथ साथ में उन्होंने उन लोगों से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की कि जो अफराद
टू व्हीलर चला लेते हैं फिर वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ट्रैफिक एहलकारों को देखकर फिर हेलमेट लगा लेते हैं, मगर शायद उनको इसलिए हेलमेट नहीं पहनना है ताकि ट्रैफिक एहलकार उसको हेलमेट पहन के देखे, बल्कि उसको इसलिए हेलमेट लगाना है क्योंकि ये इसकी ज़िंदगी का सवाल है। स्पीड के बारे में उन्होंने बात की कि कुछ गाड़ी वाले स्पीड भी अच्छी खासी रख लेते हैं जिस वजह से ये हादसा पेश आते हैं। उन्होंने वालिदैन से गुजारिश की, वालिदैन से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने कम उम्र के बच्चों के हाथ टू व्हीलर ना दें जब तक न वो बाइक चलाने के काबिल हो, और जब तक न उनके हाथ में लाइसेंस आए तब तक उनके हाथ में टू व्हीलर ना दे। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में राही निसार को दीजिए इजाज़त, अपने कैमरामैन उबैद के साथ खुदा हाफिज़।